और मेरे दोस्तों और दुश्मनों, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया है ना? जैसे कि बैटल थ्रू दी हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सोल पैलेस अपनी पूरी आर्मी लेके फॉलन स्टार पवेलियन पर अटैक करने पहुंचती है, जिनके साथ जाचिंग और दोजुन के बहुत से एक्सपर्ट्स होते हैं। जहां पे जाचिंग बोलता है कि वो आज फॉलन स्टार पवेलियन को मिटाकर ही जाएगा, ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सके दोषी कॉन्टिनेंट में। दोषी कॉन्टिनेंट में जो भी सोल पैलेस से पंगा लेगा उसके साथ यही होगा। और इस लड़ाई में शाओन भी ज्वाइन कर लेता है ताकि आला को कोई बॉडी रिफाइन करने में डिस्टर्ब ना करे। जिसके बाद शोइन की जाचिंग के साथ बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट्स चलती है और शोइन अपनी ग्रेट हेवनली पाम क्रिएशन टेक्निक को यूज करता है जाचिंग पे, जिसकी वजह से शोइन जाचिंग को बहुत ही आराम से हरा देता है। मगर जाचिंग शोइन की टेक्निक में ऑब्जर्व होते नाइन तियाजुन को बुला रहा होता है और बोलता है कि उसे बचा ले, मगर नाइन तियाजुन उसे बचाता नहीं है। मगर शोइन थक जाता है अपनी ग्रेट हेवनली पाम क्रिएशन टेक्निक को यूज करने के बाद। और इसके बाद नाइन तियाजुन की एंट्री होती है, जो कि शोइन को जिंदा लेके जाना चाहती है सोल पैलेस में। चाहे शोइन आखिरी सांस ही क्यों ना ले रहा हो, वो शोइन को लेके ही जाएगी। और नाइन तियाजुन की पावर के सामने शोइन एकदम पावरलेस सा फील करता है। मगर तभी नाइन तियाजुन शोइन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा रही होती है, तभी उस पर कोई पाम अटैक कर देता है और तभी वहाँ पे याला हो जाता है और शोन को बचा लेता है और एक ही पाम अटैक में नाइन तियाजुन को इंजर्ड कर देता है और दूर फेंकता है, जिससे कि उसका हाथ बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद नाइन तियाजुन बोलती है, आखिर तुम हो कौन? जिसके बाद याला नाइन तियाजुन की तरफ देखता है और बोलता है कि नाइन तियाजुन, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम मेरे स्टूडेंट को ले जा पाओ। जिसके बाद सभी लोग यालो को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोल पैलेस वाले बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। जिसके बाद यालो शोन से बोलता है कि तुम वाक्यों को संभालो, इसको मैं देखता हूँ। जिसके बाद शोन वहां से निकल जाता है और सरप्राइज हो जाता है क्योंकि मास्टर ने सही में अपनी बॉडी फुल्ली रिकवर कर दी है और वो पाम स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और ये भी सोचता है कि मास्टर की अभी ताकत कौन से लेवल पर है। जिसके बाद नाइन तियाजुन बोलता है कि याओ चैन, तुमने चाहे अपनी फिजिकल बॉडी रिकवर क्यों ना कर ली पूरी की पूरी, मगर तुम ज्यादा से ज्यादा 9 स्टार दोजो नहीं हो। और बोलता है कि इसकी वजह से सोल पैलेस तुमसे थरथर नहीं कांपने वाली, चाहे तुम मुझे रौंदते हुए क्यों ना चले जाओ। तो याला बोलता है, ओह क्या बात है, यानी अब तो मुझे ट्राई करना ही पड़ेगा, वरना लोग हंसेंगे कि स्टार पोल पवेलियन के पास तो कोई है ही नहीं। जिसके बाद नाइन तियाजुन बोलता है, देखते हैं फिर तुम कितना बोल बच्चन कर सकते हो और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यालाओ पे अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देती है। मगर इसके बाद यालाओ भी तैयार हो जाता है नाइन तियाजुन पर अटैक करने के लिए और अपनी टेक्निक को रेडी करता है। जिसके बाद यालाओ अपना एक क्रिस्टल लाइक अटैक करता है और यालाओ अपनी टेक्निक से ही नाइन तियाजुन के पावरफुल अटैक को एक ही बार में खत्म कर देता है, जिसकी वजह से नाइन तियाजुन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, वो भी इतनी आसानी से। तो यालाओ बोलता है, क्या सोल पैलेस वालों ने छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा करा है स्टार पोल पवेलियन पे अटैक करने के लिए, और यहाँ तक कि मेरे स्टूडेंट को भी हट करा है तुम लोगों ने। अब तुम आ ही गए हो तो जाने का बिल्कुल भी मत सोचना। और यालो एक ही बार में सभी के सभी सोल पैलेस के लोगों को पकड़ के खत्म कर देता है, जिसको देख के शान भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि एक एक करके सोल पैलेस के सभी लोग खत्म हो रहे होते हैं। और वहीं पे सोल पैलेस का एक दोजुन का एक्सपर्ट भागने की कोशिश करता है, मगर वो भी यालाओ के अटैक में फंस जाता है और अपनी जान गंवा देता है। और कुछ पलकों में सारे के सारे सोल पैलेस के मेंबर खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टार पोल पवेलियन के सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज हम बच गए। और शान यालाओ को देख के बोलता है, यही है मास्टर की पीक स्ट्रेंथ, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये तो नाइन तियाजुन से भी ज्यादा है, इवन हैशिंग से भी ज्यादा। फिर नाइन तियाजुन बोलते हैं, याओ चैन तुम ज्यादा खुश हो मत हो, ये वनरेबल देखना चाहता है कि आखिर तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर नाइन तियाजुन अपनी जेट स्लिप को तोड़ देता है, जिसकी वजह से स्पेशल डायमेंशन खुलता है और सभी के सभी लोग उसी तरफ देख रहे होते हैं। तभी स्पेशल डायमेंशन में से एक आदमी बाहर निकल के आ रहा होता है धीमे धीमे करके। जिसके वो आदमी बाहर निकल के बोलता है कि नाइन सिस्टर, तुमने सही में स्पेस जेट स्लिप का यूज करा है। जिसके बाद नाइन तियाजुन बोलती, तुम अपनी बकवास बंद करो और सामने देखो कि हमारा दुश्मन कौन है। तो वनरेबल बोलता है, देखो कितना डर चुकी हो तुम। और तभी वनरेबल अपने सामने देखता है और बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, याओ चैन तुमने सही में अपनी फिजिकल बॉडी रिकवर कर ली है। तो याला बोलता है कि नाइन तियाजुन काफी में पड़ रहा था कि सोल पैलेस वालों ने 8 तियाजुन भी भेज दिया। तो 8 तियाजुन बोलता है कि यहाँ तक कि नाइन तियाजुन सिस्टर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पा रही क्या? देख के लगता है कि तुम्हारी ताकत सही में कुछ वापस आ चुकी है। तो नाइन तियाजुन बोलते हैं कि बकवास बंद करो। जिसके बाद नाइन तियाजुन बोलती है कि बातें बहुत हो चुकी है अब, और बोलते हैं कि हम दोनों मिलकर एक नाइन दोजुन से भी लड़ सकते हैं। और नाइन तियाजुन आसमान में अपना एक अटैक अनलिश कर देती है और सभी लोग देख रहे होते हैं आखिर ये बारिश क्यों हो रही है, और दोनों मिलकर बारिश के बूंदों को कंडेंस करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एकदम बर्फ जैसे हो जाते हैं और सभी की सभी बूंदों को वो इकट्ठा करने लग जाते हैं और सारी की सारी बूंदें एक ही जगह इकट्ठा होकर एक बड़े से गोले में बदलती जा रही होती है और उसका साइज बढ़ता जा रहा होता है। जिसके बाद नाइन तियाजुन बोलती है कि आओ चैन, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम खुद को बचाओगे कि स्टार पोल पवेलियन को। और यालाओ पे बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं और बोलते हैं कि आज तुम और स्टार पोल पवेलियन हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। मगर यालाओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और यालाओ अपना आगे हाथ बढ़ाता और बोलता रुक जा, जिसकी वजह से उनका अटैक वहीं उसी जगह पे रुक जाता है और सारे के सारे लोग एकदम सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो सही में रुक गया। तो नाइन तियाजुन बोलते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? फिर 8 तियाजुन बोलते हैं कि यहाँ तक कि पीक 9th रैंक का दोजुन भी इसको तो आराम से नहीं रोक सकता। तो याला बोलता है, अभी मैं अपनी पूरी ताकत यूज नहीं कर सकता बिल्कुल भी, मगर तुम्हारे लिए मैं बहुत काफी हूँ क्योंकि अभी मैं 9 स्टार दोजुन पीक पर नहीं हूँ, बान शेंग पे हूँ मैं। जिसको सुनने के बाद सारे के सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं और याला बहुत ही आराम से ये तो 9 स्टार दोजुन के अटैक को खत्म कर देता है।
और दोनों के दोनों बानशिंग सुन के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हैं। और तभी आला उनको उनके अटैक के साथ दूर फेंक मारता है, जिसके साथ मौसम फिर से दोबारा पहले की तरह हो जाता है। तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि 5 स्टार पोल पवेलियन का मास्टर बानशिंग बन चुका है। और शायन स्माइल करते हुए बोलता है, तो यही है ताकत बानशिंग की। तो एक त्याजन बोलता है, बानशिंग हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फिर आला बोलता है कि तुम अपनी मर्जी के हिसाब से आ और जा नहीं सकते यहाँ से, और ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और स्पेशल डायमेंशन पे आला अटैक कर देता है दोनों पर। फिर दोनों जाते जाते बोलते हैं कि हमारा सोल पैलेस इसको भूलेगा नहीं कभी भी। जिसके बाद स्टार पोल पवेलियन के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो जीत चुके होते हैं ये लड़ाई। जिसके बाद मास्टर पैंग बोलता है कि आओचन तुम तो सही में बहुत बढ़िया हो, क्योंकि उसने अपने बस उंगली हिला के ही सोल पैलेस के 2 त्याजन को बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड कर दिया, जिसको देख के शावन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद डीमन पपेट शावन के पास पहुंचता है बहुत ही बुरी हालत में। फिर शावन बोलता है, लगता है मैं इस डीमन पपेट का और भी ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद शावन याला के पास पहुंचता है और याला को कांग्रेचुलेट करता है बानशिंग पे पहुंचने के लिए, मगर याला बिल्कुल भी खुश नहीं होता इससे। फिर याला बोलता है, हमने सोल पैलेस के घुसपैठ को रोक तो लिया है, मगर स्टार पोल पवेलियन में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका है। जिसे याला बोलता है, अगर मैं बानशिंग पे एडवांस नहीं करता हूँ, मेरे फाउंडेशन स्टेबल रहती, तो फिर मेरे 8th और 9th त्याजन को इनके साथियों के साथ इन्हीं के कबर में पहुंचा देता। जिसके बाद शोन बोलता है, मास्टर अगर आप नहीं आते तो शायद स्टार पोल पवेलियन हार जाता या फिर उससे भी ज्यादा बुरा हो जाता। जिसके बाद यालाओ अपना सिर हिला के मना करता है और बोलता है कि शावन तुम्हारे मास्टर के पास फिजिकल बॉडी नहीं होती अगर तुम इतनी मेहनत नहीं करते तो। इसके बाद मास्टर फैंग यालाओ के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, मैं नहीं जानता था कि आओचन बुरी किस्मत को भी अच्छी किस्मत में बदल सकता है, और बोलते हैं कि आपने स्टार पोल पवेलियन अपने मास्टर को वेलकम करता है। फिर यालाओ बोलता है कि सबने मिलकर मेहनत करी है। जिसके बाद मास्टर फैंग बोलता है कि आओचन के साथ स्टार पोल पवेलियन और भी ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा, इससे सोल पैलेस वाले हम पे फिर से कभी अटैक नहीं कर पाएंगे। और इसके कुछ टाइम बाद शावन रिकवर कर रहा होता है कल्टीवेट करके, और तभी आला वहाँ पे आके बोलता है कि तुम्हारी रिकवरी कैसे चल रही है। फिर शावन आला के पास आके बोलता है, आपका इतना टेंशन करने के लिए शुक्रिया, आपका स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया है। फिर शोई आला से पूछता है कि हमें सोल पैलेस के अगले मूव के बारे में कुछ पता चला। इसके बाद आला बताता है कि स्टार पोल पवेलियन की रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से कॉन्टिनेंट के बहुत सारे एक्सपर्ट स्टार पोल पवेलियन को ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसके बाद सोल पैलेस फिर से ऐसा अटैक करने का नहीं सोचेगा। इसके बाद आला बोलता है कि शायन तुम बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हो, तुम्हारे साथ रह के मैंने सब कुछ देखा है। फिर शोन बोलता है, मास्टर ये तो सिर्फ आपकी गाइडेंस की वजह से ही हुआ है। तो शोन बोलता है कि अगर आपको अपनी फिजिकल बॉडी वापस मिल चुकी है तो मुझे अब ये चीज इसको इसके असली मालिक पे वापस कर देनी चाहिए। और शोन याला को रिंग वापस करने के लिए देता है। तो याला बोलता है, तुम्हारे मास्टर की सारी की सारी नॉलेज इस रिंग के अंदर ही थी, जिसमें से तुमने 80 या 90% ही ली है। अब तुम्हें क्वालिफिकेशन मिल चुकी है ग्रेजुएट होने की, जिसकी वजह से ये चीजें अब तुम्हारी ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकती है, मगर ये चीज तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगी। और याला अपने बॉन्चिनिंग फ्लेम्स निकालता है और बोलता है कि ये लो, ये तुम्हारे ज्यादा काम आएगी। जिसको देख के शायन एकदम से सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, मास्टर। मगर याला बोलता है कि मैं बानशिंग तक पहुंच चुका हूँ और बॉन्चिनिंग फ्लेम मेरे कुछ ज्यादा काम नहीं आने वाली, मगर इस फ्लेम को कल्टीवेट करने के बाद तुम्हारी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद शोन बोलता है कि मास्टर आप इग्नोर मत करो, और फ्लेम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है हर एक एल्केमिस्ट के लिए, आप चाहे कि बानशिंग पे क्यों ना पहुंच गए हो। बॉन्चिनिंग फ्लेम्स तो ऐसी है जैसे कि एक टाइगर के पंख। और शोन बोलता है कि मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिसके बाद याला बोलता है कि ये लड़का पहले की तरह बेवकूफ नहीं रहा, इसको बेवकूफ बनाना बस इतना आसान नहीं है। और तभी अचानक से याला अपना सोल इम्प्रिंट हटा देता है बॉन चिलिंग फ्लेम से। शोन रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद याला बोलता है कि मैंने इससे अपना सोल इम्प्रिंट हटा दिया। फिर याला बोलता है, क्या तुम किसी बिना ओनर की फ्लेम्स को ऐसे ही छोड़ दोगे। जिसके बाद शोन थोड़ा सोचने के बाद फ्लेम्स को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद शोन बोलता है कि आपका स्टूडेंट बहुत ज्यादा शुक्रमंद है आपके इस गिफ्ट के लिए। फिर याला बोलता है, अगर बात हो ही गई है तो प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम के एंशिएंट मैप फ्रेगमेंट्स कितने हैं तुम्हारे पास। फिर शोन बोलता है कि जब से ब्लैक कॉर्नर मार्केट से एक मिला है उसके बाद से कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो याला बोलता है, प्योरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर भी ने भी कभी नहीं देखी, अगर वो हमें मिल जाती है तो बोन चिलिंग फ्लेम से भी ज्यादा हमें पैदा करेगी। और याला वहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसको ढूंढने में। मगर तभी याला रुक जाता है और बोलता है कि नाला फैमिली से वो लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है बाहर, और स्टार पोल पवेलियन में वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते पहुंची है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे। और तभी दूसरी तरफ नाला यन्नान वेट कर रही होती शावन का, और शावन वहाँ पहुंचता है। जिसको देख के नाला यन्नान को अपनी पुरानी सारी बातें याद आ जाती है, और नाला यन्नान बोलती है कि अब ये दोजन का एक्सपर्ट ही नहीं स्टार पोल पवेलियन का यंग मास्टर भी बन चुका है। तो ये शावन बोलता है, नाला यन्नान तुम मुझे यहाँ देखने क्यों आई हो, वो भी इस वक्त। तो नाला यन्नान बोलती है शावन से कि तुम मेरे टीचर को बचा लो। के बाद शावन बोलता है, आखिर हो क्या गया है। तो नाला यन्नान बोलती है, जब उसके मास्टर उसे सेंट्रल प्लेन्स पे लेके आई कि कुछ ही टाइम हुआ था कि वो फ्लावर सेक्ट की गैस सेल्डर बन गई और कुछ टाइम के लिए फ्लावर सेक्ट में रहने लग गई। मगर वहीं दूसरे साल फ्लावर सेक्ट में मगर एक्सीडेंट से हम किसी बिना नाम की वैली में पहुंच गए, और वहीं पे मास्टर को एक बूढ़ी औरत मिली जिसके दोनों के दोनों पैर खराब थे, जो कि बेहोश हो चुकी थी, और उसकी मदद करी। मगर कौन चाहता था कि उस बूढ़ी औरत की पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अजीब है। पहले तो उसने मेरे मास्टर के लिए चीजें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कर दी,
और मेरे मास्टर की इतनी ज्यादा केयर करने की वजह से उसने अपना राज उगल दिया और उसने बताया कि वो फ्लावर सेक की पुरानी मास्टर है, ग्रैनी हुआ। और तभी ग्रैनी हुआ अपनी जिंदगी का आखिरी एंड पर थी। इसके बाद उन्हें कुछ अजीब सा मेथड यूज करा, जिससे कि उसकी बॉडी का सारा दोषी मास्टर की बॉडी में चला गया और उस बूढ़ी औरत ने मरते मरते मास्टर को एक जे टोकन दिया ताकि वो फ्लावर सेक की मास्टर बन चुके। मगर मास्टर का कोई भी इरादा नहीं था किसी भी सेक का मास्टर बनने का। वो ग्रैनी हुआ को अच्छे से दफनाने के बाद मास्टर ने फ्लावर सेक के सेक मास्टर की पोजीशन को एक्सेप्ट ही नहीं करा जब तक अभी के फ्लावर सेक के मास्टर ने उन्हें नहीं ढूंढा था। और हुआजिन जो फ्लावर सेक की मास्टर है उसने जबरदस्ती मास्टर से क्या टोकन लेने की कोशिश करी, मगर टीचर कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, इसलिए टीचर ने उसको दे दिया। मगर हम नहीं चाहते कि हुआजिन इतनी ज्यादा लालची होगी कि मास्टर की बॉडी के अंदर जो ग्रैनी हुआ ने डोज ट्रांसफर करा था वो भी वही लेना चाहती है। इसके बाद शाओन बोलता है हुआजिन अभी इस सेक्ट की मास्टर है, फ्लावर सेक्ट सेंट्रल प्लेन्स के 2 सेक्ट में से एक है और उसके एल्डर ने उसको ऐसे ही करने दिया बस। इसके बाद नाना यानन मना करके बोलती है कि फ्लावर सेक्ट के ज्यादातर एल्डर ग्रैनी हुआ की लास्ट पीस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसी वजह से वो मास्टर की साइड में खड़े हुए हैं, वरना हुआजिन पहले ये सारा काम कर देती। इसकी वजह से हुआजिन मास्टर को सिर्फ लड़ाई के लिए चैलेंज कर सकती है कि हुआजिन ने एक लड़ाई के लिए ऑर्डर इशू करा है जिसको मास्टर बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकती, तभी टाइम हुआजिन और उसका लवर डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड जो कि मास्टर से कंपीट करेंगे ग्रैनी हुआ के दोषी के लिए। इसके बाद शाओन बोलते हैं आखिर उनकी ताकत कितनी है। फिर नाला याना बताती है कि हुआजिन 4 स्टार दोजून है, मगर असली प्रॉब्लम तो उसके लवर में डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड, क्योंकि उसके पास 6 स्टार दोजून की ताकत है। जिसको सुनकर शाओन सोचता है 6 स्टार दोजून, अगर इस यूनियन के पास ग्रैनी का दोषी है तो वो क्यों नहीं जीत सकती उससे। नाला याना बोलती है कि ग्रैनी का दोषी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है और इतने कम टाइम में टीचर बिल्कुल भी उसको रिफाइन नहीं कर सकती। और शाओन बोलता है अनस्टेबल है, तो नाला याना बताती है कि ग्रैनी ने एक ऐसा मेथड यूज करा था गलत नियत वाला इंसान उसको ले ना पाए, इसके वजह से दोषी मास्टर के साथ मर्ज हो चुका है। और अगर किसी ने जबरदस्ती सील को रिमूव करने की कोशिश करी और इसके साथ मास्टर भी गायब हो जाएंगी। इसकी वजह से हुआजिन मास्टर की लैब के पीछे पड़ी हुई। तभी आला वहाँ पे आ जाता है कि शोएन तुम्हें जाना चाहिए और बोलते हैं कि डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड हेविली टॉम सेक्ट से है, जिसके रिलेशन हमारे सेक्ट स्टारफॉल पवेलियन के साथ कभी भी अच्छे नहीं रहे। अगर हुआजिन मास्टर बन जाती है इससे वो हेविली टॉम सेक्ट के बहुत ज्यादा करीब आ जाएगी और इसकी वजह से स्टारफॉल पवेलियन को नुकसान ही होगा। जिसका बाद याला बोलता है तुम्हें मदद करनी पड़ेगी यूनियन की फ्लावर सेक्ट के मास्टर बनने की पोजीशन पर पहुंचने के लिए। इसके वजह से स्टारफॉल पवेलियन की भी मदद होगी और हमें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल साथ ही मिलेगा और हमारी फाउंडेशन और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे, तुम ये जेट स्लिप को क्रश कर देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। फिर शाओन नाला याना से पूछता है आखिर हम पे कितना टाइम है, लड़ाई शुरू होने से पहले कितना टाइम बचा है। फिर नाला याना बताते कि हमारे पास आधा महीना बचा है बस, और मेरे पास कोई भी नहीं है मास्टर की हेल्प करने के लिए तुम्हारे अलावा। और शाओन बोलता है कि आधा महीना, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाली बात है, तो इस टाइम के लिए मैं शिलिन के साथ चलता हूँ क्योंकि लेडी फेरी डॉक्टर और टियान हुआ अभी कल्टीवेट कर रहे हैं और मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो याला बोलता है तो फिर इस टाइम मैं टियान हुआ की मदद करूंगा उसको उसकी पूरी ताकत में वापस लाने के लिए। और रही बात फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी की, मैं उसकी पूरी की पूरी मदद करूंगा पॉइजन पिल पावर को एक्टिवेट करने के लिए, और जब तक तुम वापस लौटोगे उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद शाओन वहां से निकल जाता है और बोलता चलो चलते हैं यहाँ से, और शिलिन को बुला देता है, जिसको देख के नाला खुश हो जाती है और शाओन के साथ चली जाती है।